हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। स्टूडेंट्स, आज मैं किसी मैथ के लेक्चर की बात नहीं करने वाला। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो आपके द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को हासिल करने में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। आज का हमारा यह वीडियो स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें, पूरा देखें और साथ में इस वीडियो को आगे से आगे शेयर भी करें। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है या फिर आपके लक्ष्य को हासिल करने में अगर यह कड़ी का काम करता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में कमेंट करके हमें इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो आज के सेशन का हमारा जो पहला बिंदु है वो बिंदु है लक्ष्य। टेंथ का जब रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, या अधिकतर जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि टेंथ का जो रिज़ल्ट है मार्किंग के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से उन्होंने अपने मार्क्स लिए हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है कि 10वीं का रिज़ल्ट आने के बाद में हमने एक लक्ष्य को अपने मन में धार लिया। इतना करना ही हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि विषय के प्रति जो गंभीर छात्र है उसके मन में एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि उसको आगे चलकर क्या करना है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान रखें कि लक्ष्य का जो आपने चुनाव किया, लक्ष्य को जो चुनाव किया वो लक्ष्य को हासिल करने की आपकी पहली सफलता है कि लक्ष्य का चुनाव करना ही आपकी पहली सफलता है। कि गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आपने तो अपने लक्ष्य का चुनाव कर लिया, आपके पास एक अब रास्ता है कि अब आपको उस रास्ते पर चलना है कि आप पहला कदम तो उठा ही चुके हो। तो अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से अब आपको ये लक्ष्य बिल्कुल सीधा दिखाई देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ इस तरीके से करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ जाएं, और ऐसा होगा भी। आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके जानकार जो भी होंगे वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। वो आपको अलग अलग राय दे सकते हैं। हो सकता है कि कुछ आपको बैंकिंग का बोलें, हो सकता है एसएससी के अंदर जाने के लिए बोलें या रेलवे के अंदर जाने के लिए बोलें। हालांकि ये सभी जॉब्स बुरी नहीं हैं, लेकिन अब इन सब बातों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि हमने लक्ष्य का चुनाव कर लिया है कि आपने लक्ष्य चुन लिया। तो अब ये बातें जो हैं वो बिल्कुल ही बेकार की बातें हैं। तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो यही रहना चाहिए कि रास्ता बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इस तरीके का रास्ता नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि इस रास्ते पर चलकर भी आप इस लक्ष्य तक पहुंच जाएं, लेकिन जब आप इस रास्ते का चुनाव करोगे तो आपको मंजिल जो है वो बहुत ही जल्दी मिलेगी। तो पहला काम आपका लक्ष्य का चुनाव, और लक्ष्य का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए। और ये लक्ष्य आपको बिल्कुल सीधा दिखना चाहिए, और बिल्कुल सीधा दिखना चाहिए चिड़िया की आँख की तरह। और आपको यहाँ पर बनना पड़ेगा एक अर्जुन। कहते हैं कि जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए जब उनको बुलाया एक मैदान में, और पेड़ पर एक नकली जो कागज़ की चिड़िया या कपड़े की चिड़िया को बनाकर बिठाया और बोला सबसे कि आपको उस चिड़िया की आंख पर एक निशाना लगाना है। सबको एक एक करके बुलाया, सभी बारी बारी से आए और सबसे यही एक ही सवाल पूछा कि बताइए कि निशाना साधते वक्त आपको पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है। तो सब ने अलग अलग जवाब दिए। कुछ ने बोला कि पत्तों के बीच में से एक छिपी हुई चिड़िया दिखाई दे रही है, कुछ ने बोला कि चिड़िया के पंख, चिड़िया के पैर, मतलब पूरी चिड़िया को अलग अलग तरीके से वर्णित करके बता दिया। लेकिन अर्जुन जो है वो एक मात्र शिष्य ऐसा था जिसने बोला कि मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो ऐसा सुनकर गुरु द्रोण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें विश्वास था कि यही मेरा एक शिष्य है जो आगे चलकर मेरा नाम जो है वो प्रसिद्ध करेगा। और ऐसा हुआ भी। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपका जो लक्ष्य है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। बीच में अलग अलग क्या बाधाएं आती हैं, या आपका भी दिमाग हो सकता है कि मैं किसी और फील्ड के अंदर जाऊं, या किसी और, मान लीजिए कोई और कंपटीशन एग्ज़ाम आ गया तो आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार आपने जो सोच लिया उस रास्ते को अब आप मत छोड़िए।
ठीक है। तो पहला काम आपका लक्ष्य का चुनाव वो बिल्कुल सही होना चाहिए, और लक्ष्य का चुनाव आप कीजिए आपकी रुचि के अनुसार कि जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है। ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग लाइन में ही अपनी रुचि रखते हो सकता है कि मेडिकल लाइन में या आर्ट्स के क्षेत्र के अंदर भी आपकी रुचि हो सकती है। तो एग्ज़ाम्पल है कि मान लीजिए कि आप IAS बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर यहीं से ही कि 11th 12th और आपकी जो भी ग्रेजुएशन है, ठीक है, इन सब से गुज़रते हुए आपको एक चीज़ और यहाँ पर छोड़नी पड़ेगी, वो है आपके मार्क्स, कि यहाँ आप किस तरीके के मार्क्स लाते हो। अब आपको यहाँ पर इग्नोर करना पड़ेगा। आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही बात ध्यान में रखनी है कि ये जो हमारे 5 साल हैं, ये 5 साल हमने क्या सीखा, मतलब आपको यहाँ पर सीखने पर जोर देना है। आप क्या पढ़ रहे हो, आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है अगर आप सीखने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अगर आपका सारा ध्यान सीखने पर है तो नंबर आपके अपने आप ही बढ़िया बनेंगे। तो लक्ष्य का चुनाव करना है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, चाहे वो लक्ष्य कैसा भी हो सकता है कि इन्हीं में से वो आपका लक्ष्य हो, लेकिन एक लक्ष्य होना ज़रूर चाहिए। और जब आप वो लक्ष्य चुन लो तो फिर बाकी आसपास की सभी चीज़ों को आप पीछे छोड़ दीजिए, और गुज़रते हुए इन 5 सालों में आपको ध्यान देना है सीखने पर। आपको सीखने पर ही आपका ध्यान सारा का सारा केंद्रित रखना है। चलिए अब अपने बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो मेरा अगला टॉपिक है बुक्स। देखिए, मेरा खुद का मानना है कि कोई भी सब्जेक्ट, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो सब्जेक्ट एक टाइम में आपको बोरियत महसूस ज़रूर करवाएगा अगर आप इस क्षेत्र में कमज़ोर हैं। आप चाहे फिज़िक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, मैथ्स की बात करें या फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट की बात करें, आप किसी भी एक सब्जेक्ट को उठा लीजिए। एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा अगर आप इस क्षेत्र में कमज़ोर हैं तो उस सब्जेक्ट के प्रति आपकी रुचि कम होने लगेगी। तो आपकी जो सब्जेक्ट की रुचि है, उस रुचि को बनाने के लिए आपको मदद लेनी पड़ेगी बुक्स की, और बुक्स आपको पढ़नी चाहिए अच्छे लेखकों की। हालांकि तकनीक का युग है, बुक्स पढ़ने का मन नहीं करता, बुक्स पढ़ने के नाम पर नींद आने लग जाती है, ऐसा हम सब के साथ होता है। लेकिन जब हमने एक लक्ष्य सोच रखा है तो इन चीज़ों को हमने साइड में करना है। हमने अच्छे लेखकों का चुनाव करते हुए उनकी बुक्स को पढ़ना है। हालांकि नोट्स हैं हमारे पास नोट्स, अच्छे भले नोट्स हैं, एक से बढ़कर एक हमारे पास नोट्स हैं, लेकिन बुक्स पढ़ने का जो फ़ायदा है कि किताबों से हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है, तो फ़ायदा यही है कि अगर आप अच्छे लेखकों की किताबें पढ़ते हो तो आपको ये जो शब्द है विचार, ये बड़ी ही मदद करेगा। आपको उनके विचार देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। आप उनके विचार जब पढ़ोगे तो आपको उनकी सोच का एहसास होगा कि उन्होंने क्या सोच रखी उस किताब को बनाने के लिए या उस टॉपिक को लिखने के लिए। कि अगर आप बढ़िया लेखक का चुनाव करते हो तो आप अपनी सोच को उनकी सोच तक ले जा सकते हो। तो बुक्स को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, अच्छे लेखकों की वो भी। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी बुक उठाकर पढ़ रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए जो कि दिए गए तथ्य सर्वमान्य मतलब सत्य हों, सभी मतलब तथ्यों को आप एक बार ज़रूर देखें। ऐसा ना हो कि तथ्यहीन हम किताबें पढ़ रहे हैं। तो विचारों को अगर आपने प्रबल करना है, अगर आप चाहते हो कि आपके विचार प्रबल हों, विचारों को प्रबल करने के लिए या फिर आपकी सोच को यहाँ तक की सोच से मिलाने के लिए अगर आपको कोई सहायक हो सकता है आपका, तो वो बुक्स हैं। अच्छे लेखकों की किताबें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ विचार शब्द पे बहुत जोर दिया है मैंने, क्योंकि एक कथन है कि विचार वस्तु बन जाते हैं, कि आप जिस तरीके के विचार रखोगे वही आपकी वस्तु बन जाएगा, वही आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वही आपका लक्ष्य बन जाएगा। कि अगर आप बढ़िया बुक्स पढ़ोगे, आपकी एक तो सब्जेक्ट में रुचि आएगी, ठीक है, कारण क्योंकि जो बुक्स लिखी जाती हैं वहाँ पर गहराई शब्द जो है, आप किसी भी एक लाइन को देखिए, समय के अनुसार
आपके जो कथन हैं, आपने मान लो किसी बुक के अंदर एक कोई लाइन पढ़ी, कोई एक परिभाषा आपने पढ़ी, वो परिभाषा समय के अनुसार और ज़्यादा निखरती जाएगी। आपकी सोच जो है जिस तरीके से बदलेगी कि अभी आपकी सोच उतनी एडवांस नहीं है जितनी कि आने वाले टाइम में हो सकती है, ये तो श्योर है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपकी जो परिभाषाएं हैं उनमें निखार आता जाएगा। वो निखार इसलिए आएगा क्योंकि आपको हर एक शब्द के बारे में पता लगेगा और उनको लिखने के प्रति उनकी सोच क्या है, उनका विचार उन्होंने किस तरीके से पैदा किए, उन सब के बारे में आपको नॉलेज होगी यहाँ पर। तो विचार जो होंगे वही आपके क्या बनेंगे, वस्तु बनेंगे। आप जिस तरीके के विचार रखोगे वही आपका लक्ष्य बनेगा, वही आपका उद्देश्य बनेगा। तो किताबों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने लक्ष्य को चुना, लक्ष्य को चुनने के बाद में आपने किताबों को चुना। अब यहाँ तक का जो सफ़र है वो ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन का है, यह सफ़र 5-6 सालों का सफ़र है। और इस सफ़र को तय करने के बाद में आप सफलता की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे, ये तो इसमें शक है ही नहीं कि बिल्कुल भी आप इसमें संकोच मत कीजिए कि कोई डाउट रहने वाला है। क्योंकि सफलता जो है वो एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है कि सफलता का एक दिन ज़रूर आएगा। और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में मिल जाएगी। तो अब हम इसके बाद में अपने लास्ट बिंदु की तरफ बढ़ने वाले हैं कि ये सब तो ठीक है कि हमने हमारा हर कुछ जो है वो पहले से ही प्री प्लान कर लिया कि हमको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि हम जिस क्षेत्र के अंदर पढ़ रहे हैं, हम जिस क्षेत्र के अंग हैं, हमें उसे भी नहीं बोलना, और वो है समाज। मैं जिस विद्यालय में कार्यरत हूँ वहाँ के प्रधानाचार्य श्री मनोहर लाल बिसु, जिन्होंने इस टॉपिक के लिए मतलब समाज के ऊपर बहुत ही जोर दिया है। हर प्रेयर जो असेंबली है वहाँ पर उनका एक कथन जो है समाज के ऊपर ज़रूरी रहता है कि कोई भी विद्यार्थी है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, जब आप घर से बाहर हैं तो आप अपने नाम से नहीं बल्कि अपने बुज़ुर्गों के नाम से जाने जाते हैं। आपको समाज के अंदर जब आप चलोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको अपने नाम से बोलेंगे, वो यही बोलेंगे कि फ़लाँ सिंह का पोता जा रहा है या फ़लाँ सिंह की बेटी जा रही है। तो समाज जो है वो आपका हर जगह पर निरीक्षण करेगा, इस चीज़ को आप मान कर चलिए कि आप हर कंडीशन में, आप हर टाइम पर परखे जाओगे समाज के द्वारा। आप ये मत सोचना कि आपके ऊपर आपके समाज की नज़र नहीं है। हर एक बिंदु, हर एक पहलू जो है वो आपसे अछूता नहीं रहेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ हमने करना क्या है। तो ध्यान देना, हमें यहाँ समाज में रहते हुए या समाज में काम करते हुए हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो किसी का बुरा करे। इस चीज़ को आप बहुत ही इम्पोर्टेंट मान के चलिए कि अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हमने कोई ऐसा काम भी नहीं करना कि हमारे काम से किसी का अहित हो जाए। तो इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से समझना। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध जंगल के रास्ते किसी गांव में जा रहे थे और उस गांव से पहले जो जंगल था उस जंगल के अंदर कोई नरभक्षी रहता था। अब जैसे ही नरभक्षी को पता लगा कि कुछ मानव यहाँ से गुजरने वाले हैं तो वो उनको डराने के लिए या उनको खाने के लिए वो वहाँ उनके पास में आया और उनको बोला कि क्या आपको पता नहीं है कि मैं यहाँ इस जंगल में रहता हूँ, आपको मेरा कोई भी डर नहीं है, आप नहीं जानते मेरे पास कितनी ताकत है और मैं आपका नुकसान कर सकता हूँ। तो गौतम बुद्ध जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं घबराए। उन्होंने उससे बोला कि आप में इतनी कितने की ताकत है कि जिस चीज़ का आप घमंड कर रहे हैं। तो वो बोला कि मेरे में तो बहुत ही ताकत है, आप चाहे तो आजमा के देख लो। तो गौतम बुद्ध ने उन्हें बोला कि एक काम करो, जाओ वो सामने जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है उसका एक पत्ता तोड़ के लाओ। तो वो हंसने लगा। वो बोला कि आप मेरा अपमान कर रहे हो, आप जिस पेड़ को मैं पूरा जड़ सहित उखाड़ सकता हूँ उस पेड़ का पत्ता तोड़ने के लिए लाने के लिए कह रहे हो। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि मुझे तो उस पेड़ का पत्ता ही चाहिए, आप भले ही पेड़ तोड़ सकते हैं, उखाड़ सकते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो उस पेड़ का पत्ता लेना है। तो ठीक है, वो उसका पत्ता तोड़ के लेकर आता है। अब गौतम बुद्ध क्या करते हैं, उस पत्ते के 2 हिस्से कर देते हैं और उसको वापस देते हैं और बोलते हैं कि अब इसको जोड़ के दिखाओ। अब वो बोलता है कि इसको तो मैं नहीं जोड़ सकता। गौतम बुद्ध के सामने उसने जैसे ये बोला कि मैं इसे नहीं जोड़ सकता, तो गौतम बुद्ध उसको एक ही बात बोलते हैं कि जब तू एक छोटे से पत्ते को ही नहीं जोड़ सकता, जब तू एक छोटे से पत्ते को ही नहीं जोड़ सकता तो तुझे अपनी ताकत का घमंड किस बात का है। ऐसा सुनते ही वो नतमस्तक हो गया और उसने
या यूँ कहें कि उसका पूरा का पूरा जीवन जो है वो ही चेंज हो गया कि उसने बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए, और इतने में ये कहानी पूरी हो जाती है। देखिए, इस कहानी का मतलब यही समझाना है कि आप जो हैं, आप में जोड़ने की ताकत होनी चाहिए, न कि तोड़ने की। तोड़ना तो बहुत ही आसान काम है, कोई भी तोड़ सकता है। किसी का बुरा करना हो तो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, या कोई बात अगर बिगाड़नी हो तो बहुत ही आसानी से बिगड़ सकती है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई ताकत का रोल नहीं है। लेकिन अगर जोड़ने की बात आती है तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें समाज में रहते हुए आपस में सभी को जोड़ कर भी रखना है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप इस क्षेत्र को भी छोड़ते हो तो आपके लक्ष्य के अंदर भी एक रुकावट पैदा कर सकता है। तो इन्हीं बातों का आपको ध्यान में रखना है कि आपको लक्ष्य का चुनाव कैसे करना है, आपकी रुचि देखनी है, फिर आपको किताबों का चयन करना है, और उन सब के बाद में इस क्षेत्र पे भी आपने बहुत ही काम करना है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है कि आपको ये सब पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये ऐसे ही और वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और साथ में नोटिफिकेशन जो कि बेल आइकन का जो बटन है, उस नोटिफिकेशन के लिए उस बेल आइकन के बटन को भी दबा के रखें, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।